प्राइम मिनिस्टर मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि मुसलमान दुनिया इंडिया को कश्मीर के लेंस से देखे, बिकॉज इंडिया ने एक मुस्लिम एरिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है और एक हिस्ट्री है, और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान हैज बीन सक्सेसफुल फॉर वेरी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लेकिन सवाल क्या है, ऐसे क्या इंडिया के और ओमान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। देखिए, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ओमान के अंदर है ना, वो सिक्योरिटी ड्रिवन। एक तो मैरीटाइम सेंट्रिक है, ठीक है जी, और ओमान जो है इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्टनर है गल्फ रीजन में और वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। आपको पता है 40% ऑफ इंडिया ऑयल जो इंपोर्ट्स हैं दे पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मस। समझ रहे हैं बात? और ओमान जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है स्ट्रेट का, उसके ऊपर है। अब ओमान के अगर साथ इंडिया का कोऑपरेशन होगा तो इंडिया को क्या एडवांटेज मिलता है? अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मस जो है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडियन नेवी और ओमान की जो नेवी है वो दे कैन हेल्प ईच अदर, एंड अबव ऑल ओमान कैन गिव एन अर्ली वार्निंग दे सकती है इन टर्म्स ऑफ डिसरप्शन इन केस ऑफ दिस मेजर चोक पॉइंट। मैरीटाइम अवेयरनेस इंडिया को मिलेगी, तो वो जो क्राइसिस टाइम होता है, ठीक है जी, वो इंडिया इमीडिएटली ओमान के अंदर कर सकता है। सो फॉर इंडिया ओमान जो है ना वो गेट कीपर है इसकी एनर्जी लाइफ लाइन का। यू गॉट माय पॉइंट? ये मैं आपको पहला एक मैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेलकम शेलकम किया जा रहा है, ठीक है जी, और बड़े पैमाने पे उनको रिसीव करने के लिए बड़ा वो आए हैं जनाब, बड़ा प्रोटोकॉल दिस दैट लटरम पटरम, ठीक है ना। मोदी अब वो जाते ही इस अंदाज से हैं कि वो प्रोटोकॉल जो है ना वो पसंद करते हैं। मोदी साहब लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल पसंद करते हैं और बताया जाता है कि अब मोदी साहब इस तरह है, इस तरह, ठीक है ना जनाब। दूसरी बात जो इसमें सारी समझने वाली है कि जो ओमान की जो दुकम पोर्ट है, वो दुकम जो है वो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर, सबसे स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर। अच्छा, जो लॉजिस्टिक एक्सेस है इंडियन नेवी की, ठीक है जी, जिसमें आप ये समझ लें कि जो जो जिसे वो कहते हैं ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें जो वहाँ पे दुकों की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया का जो वेस्टर्न ये जो वेस्ट एशिया में ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज बेसिकली जब इंडिया ने जो चोक पॉइंट्स को वल्नरेबिलिटी गल्फ को बाईपास करना हो तो दुकम इज इंपॉर्टेंट। इंडिया की जो एक्सेस है रेड सी में, ईस्ट अफ्रीका में और अरेबियन सी में, ठीक है। पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, ठीक है जी, और एट द सेम टाइम व्हेन इंडियंस बिलीव ये करते हैं कि हाँ जी हमें ये जो गवादर एंड जिबूती और इस तरह में ये सारा कुछ करना है, तो वो ये समझते हैं कि भाई ये दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है, ठीक है। तो वो एक वो उस एंगल से भी देखा जाता है, उस एंगल से भी देखा जाता है कि ये चीज़ जो है ना दैट इज देयर। सो दैट इज वन थिंग। और दूसरी बात यह है कि जो इंडिया की जो ओशन मैरीटाइम डोमिनेंस है और एंटी पायरेसी, उसमें भी ये है। तो जो ओमान हेल्प करता है इंडिया की को सिक्योर करने के लिए जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, पर्शियन गल्फ, अरेबियन गल्फ, इंडियन को, सो जॉइंट पेट्रोल्स भी दोनों मुल्क करते हैं, एंटी पायरेसी भी है, और ओमान ये समझता है कि वो एक बड़े प्लेयर के साथ इंगेज कर गया, काउंटर टेररिज्म, स्मगलिंग, दिस दैट। इंडिया यूज करता है ओमान को, ठीक है जी, कि वो एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशन में। ओमान आपको पता है, और ओमान का एक और चीज भी है, ओमान बीइंग न्यूट्रल प्लेयर विद इन द जीसीसी, ओमान इज क्लोजर टू इजराइल। इंडिया ने अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में डालने के लिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज है, इंडिया ने अपने फुट जब मिडल ईस्ट में डाले तो उन्होंने देखा कि वे डज द एंटायर
वो जो सपोर्ट कहाँ से है, तो उन्होंने देखा कि इजराइल इज जहां जहां इजराइल की होती गई है, इंडिया वहां पे चल जाता गया। आप यूएई को देख लें, आप ओमान को देख लें। ओमान क्या है? ओमान इज बेसिकली, तो आप देखें कि ओमान इज अ प्लेयर जो न्यूट्रल है, और जिसने विद इन जीसीसी अपनी पोजीशन न्यूट्रल रखी। समझ रहे हैं बात? विद इन जीसीसी उसने अपनी पोजीशन न्यूट्रल रखी। इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ओमान इज इन दिस गेम के अंदर ओमान है, ठीक है ना जी। सो ओमान जो है ना वो बेसिकली, और इंडिया बेसिकली, ओमान कहता है हम न्यूट्रल हैं। जब वो न्यूट्रल है तो वो क्या करेंगे? फिर वो कहेंगे अच्छा न्यूट्रल है तो फिर हम न्यूट्रल ही रहेंगे। लेकिन ओमान, आपको पता है बीबी नेतन्याहू जो है इजरायली प्राइम मिनिस्टर, वो ओमान आता रहा है, और ओमान को ये कहा जाता रहा है कि आप इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने, लेकिन समहाउ वो इतना न्यूट्रल था कि वो बने नहीं। उसने कहा मैं सारा कुछ और कर लूंगा आपके साथ, मैंने ये बन के क्या करना। समझ रहे हैं आप बात को? तो इजराइल इज वन पिलर। जीसीसी में यूएई के करीब था, ओमान के करीब है इजराइल। ओमान की न्यूट्रलिटी, यूएई की बोल्डनेस एंड उसकी जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है, वो साउथ एशिया में या वो मिडल ईस्ट में क्या चाहते हैं, ऑल दैट। इसलिए इंडिया जो है वो भाग भाग के यूएई जाता है, विच इज नाइस इन अ सेंस। मुल्कों के आपस में ताल्लुकात होने चाहिए, और ये चीजें हैं। और इंडिया यूएई जिस लेंस से चीजें देख रहा है, उनकी तकरीबन 80-90 अरब डॉलर की ट्रेड है, $100 बिलियन वो देख रहे हैं, तो उनको ये चीजें तो देखनी है। दूसरी बात ये है कि असल में इंडिया के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओमान मैटर्स फॉर इट्स एनर्जी सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो इंडिया को चाहिए, इंडिया ने रशिया के साथ जो सारी की सारी जो सप्लाई चेन है, आपने कभी सुना डॉक्टर जयशंकर बार बार सप्लाई चेन की बात करते हैं? सप्लाई चेन की, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिस दैट, ये क्यों? बिकॉज उनको पता है कि यही सारा कुछ है, ठीक है जी। सो जो लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट्स हैं, एक तो वो इंपॉर्टेंट है। इंडियन इन्वेस्टमेंट जो ओमान में है, इंडिया समझता है इतनी करीब हमारी मार्केट्स हैं। देखिए इंडिया, ओमान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, द मोर इंडियन प्रेजेंस इज देयर, इंडिया कैन वॉच बलोचिस्तान इन अ गुड वे। समझ रहे हैं बात को? जितना ज्यादा इंडिया की प्रेजेंस होगी, इंडिया ग्वादर को और पाकिस्तान को बहुत अच्छे से देख सकता है। ये चीज पाकिस्तान को परेशान करती है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान कीप्स ऑन टॉकिंग विद दिस कंट्रीज, लेकिन ये कंट्रीज भी केयरफुल हैं, ये ऐसा तो नहीं है। और फिर जारी बात है, ओमान इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना के हवाले से देखें तो इंडिया कहता है जी कि जो ओमान जो है ना वो एक काउंटर नोड है, ठीक है जी। जो चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जो दुकम है, वो चाइना की को बैलेंस करती है व्हाट इज इन ग्वादर। सो इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि ठीक है, मुझे ईरान के अंदर मिल जाए चाबहार, इंडिया ओमान के अंदर मिल जाए दुकम, और मैं पाकिस्तान को ग्वादर में जो है वो बैलेंस करता रहूंगा। इंडिया ने यही प्रपोजल अमेरिकन के सामने रखा था कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहने दें, लेकिन इन रियलिटी इंडियंस अमेरिकन के साथ खेल रहे थे कि जनाब हम वो काम करेंगे जो आप नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान को आउट रखेंगे, पाकिस्तान पे यू कांट ट्रस्ट, हम इन चीजों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, दिस दैट। वो सारी बात जब हो गई, उसे उन्होंने फाड़ लिया, और अमेरिकन को गुस्सा आया। वो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उन्होंने कहा 2-3 महीने का टाइम देते हैं, निकलो यहाँ से। सो दुकम इज ओमान, ईरान, ये दो चीजें हैं। सो ईरान अपनी जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, बैलेंसिंग करना चाहता है। और ओमान क्या करता है? ओमान प्रेफर करता है इंडिया को ओवर चाइना इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री बेसिस। इस चीज को भी देखें जरा। ओमान में हमने बड़ी गलतियां की हुई हैं, देयर आर सम हिस्टोरिक मिस्टेक्स, और वो हम उन जगहों पर जरा लेट पहुंचते हैं, ठीक है जी। और उसकी वजह यह है कि हमारे इंटरेस्ट तो होते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी के मसले आते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं। ओमान खाड़ी का वो देश जो शोर नहीं करता, लेकिन फैसले बहुत सोच समझ कर लेता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान पहुंचते हैं तो ये कोई रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट नहीं था, बल्कि आप जैसा तस्वीरों में देख रहे होंगे कि एयरपोर्ट से लेकर प्रोटोकॉल तक सब कुछ बता रहा था कि यह सिर्फ मेहमान नहीं, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर का आगमन है।
और यहीं से शुरुआत होती है कमर चीमा की बेचैनी। पाकिस्तान के जाने माने डिफेंस एनालिस्ट कमर चीमा ने खुले तौर पर कहा है कि इतना गर्मजोशी भरा स्वागत ओमान आम तौर पर किसी को नहीं देता। असल में ओमान की विदेश नीति बहुत क्लियर है, जो भरोसेमंद है उसी में वो निवेश करता है, जो स्थिर है उसी से दोस्ती करता है। भारत आज ओमान के लिए सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 3 स्तंभों का साझेदार है। पहला, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, नेवल कॉपरेशन, लॉजिस्टिक एक्सेस और इंटेलिजेंस शेयरिंग। ये सब ओमान को भरोसा देता है कि भारत संकट में साथ खड़ा रहेगा। वहीं पर दूसरा है इकोनॉमिक पावर। ओमान में हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स, अरबों डॉलर का ट्रेड और एनर्जी सेक्टर में सीधा सहयोग। पीएम मोदी का स्वागत दरअसल भारत की आर्थिक विश्वसनीयता का स्वागत था। और तीसरा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ओमान जानता है कि भारत में सरकारें बदल सकती हैं लेकिन विदेश नीति की दिशा स्थिर रहती है, और यही चीज पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान करती है। कमर चीमा की हैरानी सिर्फ स्वागत को लेकर नहीं है, बल्कि उसे ये डर है कि खाड़ी देशों की प्राथमिकता बदल चुकी है, और जहां पहले पाकिस्तान को नेचुरल एलाय कहा जाता था, माना जाता था, वहीं पर भारत लॉन्ग टर्म पार्टनर के तौर पर अब माना जा रहा है। और यही वजह है कि ओमान में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत सिर्फ रेड कारपेट नहीं था बल्कि एक मैसेज था, और वो मैसेज था नया मिडिल ईस्ट, नई प्राथमिकताएं और भारत एक सेंट्रल प्लेयर के तौर पर। ओमान की मुस्कान में जो सिग्नल छुपा हुआ था वही कमर चीमा पकड़ के बैठा हुआ है, और हैरान इसलिए है और परेशान भी है कि जो गले जिस तरह से वो मिल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी से, उसमें सब कुछ छुपा हुआ था। वो गर्मजोशी भरा, और जनरली आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता है जिस तरह से एयरपोर्ट पर भारत की विविधताओं का प्रदर्शन किया गया, वो एक मुसलमान देश की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को दिखाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।